बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज और आप देख रहे हैं हाउ टू टेक विद मेबेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक बूटेबल यूएसबी ऑफ विंडोज 11 फॉर अनसपोर्टेड पीसी एंड हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11 टू अनसपोर्टेड पीसी विद बूटेबल यूएसबी और पेन ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी कैसे बनाते हैं, वो भी अनसपोर्टेड पीसी के लिए। दोस्तों, विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी या पेन ड्राइव बनाना इंतहाई आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी से विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी अनसपोर्टेड पीसी पर। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो एक दफ़ा पूरी देख लेंगे तो आप खुद विंडोज़ 11 की बूटेबल यूएसबी बना लेंगे और खुद ही विंडोज़ 11 इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे। मेरा सिस्टम फुल्ली अपडेट है विंडोज़ 10 के मुकाबले में, लेकिन विंडोज़ 11 के लिए वो कह रहा है दिस पीसी डजंट करंटली मीट मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू रन विंडोज़ 11। और ये कहता है गेट पीसी हेल्थ चेक पे जाएँ और वहाँ से मज़ीद चेक करें। अच्छा, इसके अलावा हम जाते हैं अबाउट दिस पीसी पे और ये देखें इंटेल कोर i5 है, तो ये जो है सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, विंडोज़ खुद कहता है कि आप पीसी हेल्थ पे जाके अपने पीसी की हेल्थ चेक करें। तो अब हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद हम सर्च में लिखेंगे पीसी हेल्थ चेक और इंटर कर देंगे। तो यहाँ ये भी डाउनलोड नहीं करेंगे, हम नीचे जाएंगे, ये डाउनलोड पीसी हेल्थ चेक, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, और ये नीचे डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो गया। अब हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, शॉर्टकट टू डेस्कटॉप ऐड कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ से हम ब्राउजर क्लोज कर देंगे। उसके बाद पीसी हेल्थ चेक को ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। देखें इंट्रोड्यूसिंग विंडोज, लेट्स चेक इफ दिस पीसी मीट्स सिस्टम रिक्वायरमेंट, लेकिन हमने यहाँ चेक करना है दिस पीसी डजंट currently meet Windows 11 system requirement. This PC must support secure boot, EPM 2.0 must support it, और the processor isn't currently supported for Windows 11। ठीक है, हमारा प्रोसेसर जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम Windows 11 को इंस्टॉल करेंगे और वो मैं बताऊंगा आपको कि वो हम कैसे करेंगे। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम Windows 11 की ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। उसके लिए जाएंगे हम गूगल क्रोम पर और सर्च में लिखेंगे Windows 11, एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने पेज आ जाएगा, तो हम डाउनलोड Windows 11 पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेज आ जाएगा Windows 11। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है और इसमें भी ये कह रहा है कि बिफोर इंस्टॉलिंग प्लीज रेफर टू द पीसी हेल्थ चेक app to confirm your device meets the minimum system requirement for Windows 11 and check the Windows release information status। ये हमने चेक कर लिया पीसी हेल्थ से कि हमारा पीसी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, पहला है Windows 11 installation assistant। This is best options for installing Windows 11 on the device you are currently using। Click download now to get started। अगर वो आपकी सपोर्ट कर रही है पीसी तो ठीक है, वरना आप रहने दें। अच्छा, दूसरा है create 11 installation media। ठीक है, if you want to perform a reinstall or clean install of Windows 11 on a new P or used PC, use this option। अच्छा, तीसरा है download Windows 11 disk image option is for users that want to create a bootable installation media। अच्छा, यहाँ पे मल्टी एडिशंस तो दे रहा है ISO, लेकिन क्या है कि यहाँ से जो है ना कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है और इंस्टॉल नहीं होती और टाइम ज़ाया होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि मीडिया इंस्टॉलेशन ही क्रिएट करें। तो हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारी मीडिया क्रिएशन टूल की फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम क्रोम ब्राउजर क्लोज कर देंगे और फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और डाउनलोड पर जाएंगे और यहाँ से मीडिया क्रिएशन टूल पर डबल क्लिक करेंगे। गेटिंग a few things ready। विंडोज 11 सेटअप शुरू हो गया। एप्लीकेबल नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे सिलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशंस, यहाँ आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं करें। मैं इंग्लिश ही करूंगा और ये विंडोज 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यूएसबी फ्लैश ड्राइव नहीं, हमें ISO फाइल डाउनलोड करनी है, तो हम ISO पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। और अब आपने जहाँ भी डाउनलोड करनी है, जो भी लोकेशन देनी है वो दे दीजिए। मैं डॉक्यूमेंट्स में करूंगा और इसको नाम जरूर दीजिएगा विंडोज 11 का, क्योंकि आपके पास 10 की भी फाइल्स होंगी। और इसके बाद सेव कर लें। और डाउनलोडिंग विंडोज 11 शुरू हो गई है। अब ये आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले, 10 मिनट लेती है,
20 मिनट लेती है, घंटा लेती है, ये आपकी स्पीड पे इंटरनेट की। अब ये वेरीफाइंग योर डाउनलोड, ये चेक करेगा कि कोई अगर फाइल रह गई है तो वो डाउनलोड कर ले। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। सेटअप इज क्लीनिंग अप बिफोर इट क्लोज, और ये हमारी ISO फाइल क्रिएट हो गई। अच्छा, अब हम विंडो 11 की बूटेबल USB बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, रुफस। इसके लिए जाएंगे हम अपने क्रोम ब्राउजर पे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और सर्च में लिखेंगे रुफस और एंटर कर देंगे तो हमारे सामने पेज आ जाएगा। ये सबसे ऊपर इसकी ऑफिशियल साइट है, रुफस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये नीचे जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 3.17 और सिर्फ 1.3 MB का है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ऐड को क्लोज करेंगे और ये नीचे डाउनलोड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब हम इसको यहाँ से नीचे से ओपन करेंगे, रन करेंगे और यहाँ से इसको नो कर देंगे। ये डायरेक्टली रन हो जाता है, तो डाउनलोड करें और बस रन कर दें। और हम अपने USB ड्राइव लगा देंगे कंप्यूटर में, ये देखें ये लग गई। और उसके बाद हम ISO फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में मैंने डाउनलोड किया है, ये रही विंडोज 11। डबल क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन, TPM एंड सिक्योर बूट। अच्छा, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है एक्सटेंडेड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन, नो TPM, नो सिक्योर बूट। बस यही ट्रिक है इसमें, क्योंकि जब विंडोज 10 करते हैं तो ये नहीं आती, सिर्फ दो आते हैं, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज टू गो। विंडोज टू गो पोर्टेबल होती है, या आप अपनी USB में करके रखें, कभी आपकी विंडोज क्रैप्ट हो जाए तो आप अपना कंप्यूटर USB से बूट कर लें और अपनी फाइल्स जो है वो रिकवर कर लें। अच्छा, हम करेंगे एक्सटेंडेड विंडोज 11 इंस्टॉलेशन, नो TPM, नो सिक्योर बूट, इसको हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब ये नीचे जो है पार्टीशन स्कीम है, GPT और MBR। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो विंडो है वो क्या है? हम स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऊपर डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। डिस्क मैनेजमेंट में जाके ये दो हमारे पास ड्राइव्स हैं, ये C ड्राइव जो है ये हमारी विंडोज ड्राइव है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम में जाएंगे। वॉल्यूम में जाने के बाद ये देखें, ये पार्टीशन स्टाइल जो है MBR है हमारा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ओके कर देंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम GPT की जगह MBR सेलेक्ट कर देंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब खुद हो जाएगा। और उसके बाद हमने नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। वार्निंग, ऑल डेटा ऑन डिवाइस डिस्ट्रॉयड। ओके कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम अपनी विंडोज़ 11 की बूटेबल USB से जो हमने बनाई है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू के ऊपर और अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, जब हम अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लिहाजा बाकी वीडियो हम अपने मोबाइल कैमरे से बनाएंगे। अच्छा, अब ये कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे ही रिस्टार्ट हो तो हमें एस्केप की प्रेस करनी है। एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम स्टार्टअप मेन्यू पे आ जाएंगे। आप डायरेक्टली F9 की दबा दें तो स्टार्टअप मेन्यू पे जाएंगे। किसी में F10 होती है, किसी में F9 होती है। स्टार्टअप मेन्यू पे आने के बाद हम बूट डिवाइस ऑप्शन पे चले जाएंगे। इसके बाद हम USB हार्ड ड्राइव पे चले जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से प्रेस एनी की बूट फ्रॉम USB, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब ये लैंग्वेज और इनपुट टाइम करेंसी मांग रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल वहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये सेटअप इज स्टार्टिंग, हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आ जाएगा अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल्स। नहीं, हमने ये नहीं करनी। नीचे आ जाएगा कस्टम इंस्टॉल विंडोज, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने ये ड्राइव्स हैं हमारे कंप्यूटर की, तो हम ये नीचे वाली ड्राइव्स पे आप जिस पे भी करना चाहें, अगर आपके पास भी 2-3 ड्राइव्स हैं तो हम जो है इस पर करेंगे तो हम इसको पहले फॉर्मेट कर लेंगे। पहले ये सिस्टम फाइल्स होती हैं 500 MB की, इसको हम फॉर्मेट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारी ड्राइव है, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करनी है, इस वजह से हम ये फॉर्मेट कर देंगे। ओके कर देंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब हमारी ये फाइल्स कॉपी हो रही हैं। अच्छा, अब हमारा ये कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। विंडोज नीड टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। आपने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ देखते रहना है। विंडोज की यही अच्छी बात है कि ये सब कुछ खुद ही करती है। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है। और हमारे सामने ये विंडोज की पहली स्क्रीन आ गई, विंडोज 11 की।
अब यहाँ पे राइट कंट्री और रीजन, तो मैं यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूंगा, आपका जो भी है वो कर लीजिए। तो मैं इसको यस कर दूंगा। उसके बाद वो कीबोर्ड का कह रहा है इनपुट कीबोर्ड लेआउट, तो मैं यूएस ही रहने दूंगा, यस कर दूंगा। तो कह रहा है सेकंड कीबोर्ड, नो, मैं इसको स्किप कर दूंगा। इसके बाद वो कहता है लेट्स कनेक्ट टू ए नेटवर्क, तो यहाँ से मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हो जाऊंगा। यहाँ मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये मैं कनेक्ट हो गया अपने नेटवर्क से। इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। चेकिंग फॉर अपडेट्स। अब हमारे सामने ये वेलकम स्क्रीन आ गई है और अब वो कहता है लेट्स नेम योर डिवाइस, अपने कंप्यूटर का नाम दें। तो हम इसको यहाँ पे अपना नाम दे देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद और अब वो कह रहा है हाउ डू यू लाइक टू सेटअप डिवाइस, आप सेटअप करें फॉर पर्सनल यूज, सेटअप फॉर वर्क, तो हम पर्सनल कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। लेट्स ऐड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हम ऐड नहीं करेंगे, हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो वो बता रहा है व्हाट्स माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अच्छा, इसको हम स्किप कर देंगे। कह रहा है इज गोइंग टू यूज दिस डिवाइस, कह रहा है कि ये डिवाइस कौन यूज़ करेगा। तो यहाँ आप अपना नाम देते हैं जो भी देना चाहते हैं। पहले जो दिया था वो कंप्यूटर का नाम था, अब आप अपना नाम यूज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। पासवर्ड देना चाहें तो दे दें, मैं नहीं दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। इसको एक्सेप्ट कर लें। ऑलमोस्ट देयर, और ये हमारी विंडोज इंस्टॉल हो गई है, और ये हमारे विंडोज 11 इंस्टॉल हो गई है और बहुत खूबसूरत इंटरफेस है। मुझे बताता खुद ये बहुत पसंद है। इस पर मज़ीद भी मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम विंडोज़ को अपडेट करेंगे। स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, यहाँ से सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम विंडोज़ अपडेट पे जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। कंप्लीट अपडेट्स, मेंटेन सिक्योरिटी, डाउनलोड नाउ, क्लिक करेंगे। अब ये काफ़ी मतलब जो है कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, अपडेट होता रहेगा। अच्छा, अब हम दो तीन मतलब अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे और ये रिस्टार्ट होने के बाद अपडेट हो जाएगा, और ये अपडेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।